तो सीएम केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के विरोध में याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी आज हो रही है खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी केजरीवाल की पेशी। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, क्योंकि ईडी को जो न्यायिक हिरासत मिली थी उसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और आज अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी, दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ईडी की कस्टडी में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल, और आज ये कस्टडी खत्म हो रही है। आज एक बार फिर से ईडी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को इस याचिका में चुनौती दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जहां एक तरफ ईडी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है और आज सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर सुनवाई करेगा। वहीं देखिए कितनी कमाई शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार को, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साल 2018-19 में 5028 करोड़ रुपए की कमाई, साल 2019-20 में 5068 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। साल 2020-21 में 4108 रुपए की 108 करोड़ रुपए की वहां पर कमाई हुई है। साल 2021-22 में 5000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब देखिए साल 2022 जो है, साल 2022 और 23 में भी एक अच्छी कमाई दर्ज की गई। वही घोटाले के सरगना है केजरीवाल। इस तरह के आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। मुख्य साजिशकर्ता यानी कि किंग पिन जो है कहा गया है अरविंद केजरीवाल को। रिश्वतखोरी में शामिल थे अरविंद केजरीवाल। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं। तो 600 करोड़ का है शराब घोटाला। तो के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं। इस तरह के आरोप ईडी ने लगाए हैं। कैश में दिए गए हैं रिश्वत के पैसे। तो केजरीवाल पॉलिसी बनाने में शामिल है, इस तरह के आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए और गोवा चुनाव के लिए इसे लगाया गया। तो 4 रूट से गोवा भेजे गए थे रुपए। तो केजरीवाल पर ईडी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। किंग पिन यानी कि मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए इस पूरे मामले के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, इस पर सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कितने बजे पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की? देखिए स्वाति, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे का समय तय किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं अगर हम बात करें राउज एवेन्यू कोर्ट की, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए समय तय किया गया है। 2 बजे उन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर जब सुनवाई होगी, तो इस मामले में केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील जो अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे और वो दलीलें रखेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी की गई है। 9 महीने पहले जो सह आरोपी थे इस मामले में, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, उनके बयान के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है, यह सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले उनका बयान दर्ज नहीं किया गया है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज
करते हुए कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी वैध है, अवैध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मनी ट्रेल का पता लगा है और अभी तक जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि पैसे की लेन देन यहाँ पर हुई है। 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में हवाला के जरिए भेजा गया था। उससे संबंधित जो हवाला ऑपरेटर्स हैं जिनके बयान ईडी ने दर्ज किया था वो भी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया गया था। तो तमाम दलीलें आज ईडी के तरफ से हो सकती है और दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। बिल्कुल, कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। दूसरी तरफ देखिए सेकेंड हाफ में राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, और फर्स्ट हाफ यानी कि मेरे सहयोगी ने जिस तरह से जिक्र किया कि लगभग 10:30 बजे इस केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। गोपाल, क्योंकि आप लंबे वक्त से देख रहे हैं इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम दिन हैपनिंग्स हो रही है, आज क्या लगता है, क्या जिस तरह से दलीलें सामने निकल कर आई राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? क्योंकि देखिए अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई ने के कविता को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीबीआई अब इस अरविंद केजरीवाल पर भी जो है एक्शन लेती हुई नजर आएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल स्वाति, आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जब के कविता के रिमांड पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान सीबीआई ने कहा था कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। अरविंद केजरीवाल के नाम सामने आ रहा है, बहुत सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास मौजूद हैं। तो उस समय यह साफ हो गया था कि आने वाले समय में बहुत जल्द सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि किस तरीके ताराचंद रेड्डी पर कविता ने दबाव बनाया और कहा कि पैसे की अग्रिम व्यवस्था करें। 100 करोड़ रुपया यहाँ पर बात कही जा रही थी। विजय नायर के माध्यम से पैसे दिए गए थे। दिल्ली के ताज होटल में यह मीटिंग हुई थी। तमाम दलीलें सीबीआई की ओर से दी गई थी और इन्हीं दलीलों के बाद कोर्ट ने के कविता को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है और 10 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद के कविता को राजभवन में कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पुनः सीबीआई रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करेगी। लेकिन सीबीआई जो है उसकी एंट्री केजरीवाल के मामले में भी बहुत यानी कि कुछ ही दिन में होने वाली है और आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पर लगातार नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी गोपाल, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होगी उस पर आप नजर बनाइए, साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है उस पर भी आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपने जानकारियां दी, आपका बहुत शुक्रिया।